हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, जो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है इसका साइंस का मेरे पास सेट नंबर ई है। ऐसे तो सभी क्वेश्चन एक ही है। आप यहां से जल्दी जल्दी आप अपना आंसर मिला लो, आपका कितना सही हुआ है आप अपने वेरीफाई हो जाओ दोस्तों। इसमें जो भी आंसर आपको बतलाया जाएगा 100% करेक्ट बतलाया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर ए में है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परिजीवी है। एक नंबर में तो एक का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिशमेनिया। लिशमेनिया ठीक है। मेरे पास सेट नंबर ई है, आपका जो भी सेट हो आप यहां से मिला सकते हो। अगला प्रश्न है दो नंबर में, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। दो नंबर, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो बायोमास, बायोमास चाहे बायोगैस जो कह दीजिए इसको, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दो का। अगला प्रश्न है तीन नंबर में, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तीन नंबर तो कितनी होती है, 6 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीन का। अगला चार नंबर में है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, तो क्या चार है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चार का। अगला प्रश्न है पांच नंबर में, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत्युजीवी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पांच का। अगला प्रश्न है छह नंबर में, निम्न में से कौन सा असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। छह नंबर तो छह का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, C2H4, C2H4। अगला प्रश्न है सात नंबर में, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैंने वीवीआई में गेस भी करवाया था, यहाँ से ये क्वेश्चन लड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। दोस्तों, मैं रोजाना का वीवीआई क्वेश्चन भी डालता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। मेरा क्वेश्चन बहुत गेस लड़ रहा है, आप यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। अगला प्रश्न है आठ नंबर में, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष को तो किस लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। आठ नंबर तो आठ का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है नौ नंबर में, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, नौ नंबर तो नौ का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एनोडीकरण, एनोडीकरण। अगला प्रश्न है दस नंबर में, विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक है। तो हम लोग सब जानते हैं यूनिट होता है, कोई भी आता है मीटर चेक करने तो कहता है इतना यूनिट आपका हुआ, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या होगा, यूनिट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्यारह नंबर में, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो सामान्य नेत्र कह रहा है, अगर यहाँ पे निकटतम पूछता तब आप 25 सेंटीमीटर मारते तो सही होता, इसलिए ये गलत है। सामान्य नेत्र के लिए दूर, दूर बिंदु पूछा था, दूर क्या अनंत है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 11 का। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। 12 नंबर तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एकल बंध बोलते हैं जिसको, एक आबंध कहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर में, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। 13 नंबर तो घास, बकरी तथा मानव, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, कौन अंतः त्रासदी और बाह्य त्रासदी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। 14 तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारे पास 15 से 19 नंबर का क्वेश्चन अभी नहीं आया है, मैं इसका बहुत जल्दी एक नया वीडियो अपलोड करूंगा जहां पर आप वेरीफाई हो जाइएगा। चलिए जल्दी जल्दी 20 का मिला लेते हैं। मात्र 15 से लेकर 19 तक का जो है पांच जो क्वेश्चन है उसका अभी आंसर मेरे पास नहीं आया है, आप वहां से उसको बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो 20 का है, कौन सा अभिलक्षण वसंगात नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वसंगात नहीं है, तो बाल की प्रकृति, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर में, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 21, तो 21 का ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा, यानी 7 है। कितनी संख्या है? 7 है। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 22, तो 6 होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 22 का। अगला प्रश्न है 23 नंबर में, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 23, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर में, किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है? तो लाल रंग का, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर में, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है 25 नंबर, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर में, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? 26 नंबर, तो इथेनॉल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 26 का। अगला प्रश्न है 27 नंबर में, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस पूछ रहा है दोस्तों 27 का, तो इसलिए इसका 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षार। अगला प्रश्न है 28 नंबर में, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बिंदु दूरी ली जाती है, तो क्या ली जाती है? 28 का, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है 29 नंबर में, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि 29 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जो है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 29 का। अगला है 30 नंबर में, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दिमाग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 30 का। अगला प्रश्न है 31 नंबर में, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर में, समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है 32 नंबर, तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर में, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? 33 नंबर, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 34 नंबर में, तांबे की तार की एक आयतकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में परिवर्ती विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परावर्तन होता है? 34 नंबर, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी आधे। अगला प्रश्न है 35 नंबर में, निम्नांकित में से कौन पूर्ण रुधन का उदाहरण है? तो हाइड्रा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 35 का। अगला प्रश्न है 36 नंबर में, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? 36, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थर्माकोल। अगला प्रश्न है 37 नंबर में, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? 37, तो प्रकाश का परकिरण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 37 का। अगला प्रश्न है 38 नंबर में, पुष्प का नर जनांग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पुंकेसर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 38 का। अगला प्रश्न है 39 नंबर में, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है 39 नंबर, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर में, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए सही है, गंगा में मछली पालन। दोस्तों मैं रोजाना VVI क्वेश्चन डालता हूं, वहां से रोजाना टकराता है, और मैंने आंसर की रोजाना का डाल रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर वहां भी आप आंसर की देख सकते हैं, आप वेरीफाई हो सकते हैं। 100% ये आंसर करेक्ट डलाता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।